जिन्हें सत्संगी कहते हैं, उसी बात को गुरु तेग बहादुर जी साहब ने खालसा कहा है। नानक साहब ने संतमत जो कबीर साहब ने चलाया वही चलाया था, उसी को आगे बढ़ाया, और हम भी वो भी सब संतमत के सत्संगी हैं। देश और काल की भाषा का फर्क होता है, तो संतमत का सत्संगी कौन, इस बात का खुलासा गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने किया। उन्होंने खालसा संप्रदाय ही चला दिया, यानी संतमत के सत्संगियों का पंथ या समुदाय। खालसा शब्द से क्या तात्पर्य है? हम लोगों को यानी सत्संगियों को वहाँ की भाषा में कहा जाता है ये गुरु का खालसा है, यानी गुरु की संगत है, यानी संतमत की संगत। तो खालसा शब्द यूं ही नहीं गढ़ा गया, खालसा बना है निखालिस से। निखालिस का मतलब होता है एकदम 100% शुद्ध, प्योर, 100% शुद्ध, जिसमें मेल, विकार, गंदगी बिल्कुल न हो, वह निखालिस होगा। जैसे हम सोने के गहने बनवाते हैं, तो निखालिस सोना उसको कहते हैं जो 24 कैरेट है या 100% शुद्ध है। गहने बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी खोट मिलाई जाती है तो वो निखालिस नहीं है, फिर वो 22 कैरेट का भी हो जाता है, 18 कैरेट का भी हो जाता है। तो संतमत का सत्संगी एकदम निखालिस होना चाहिए। अब विकार बहुत हैं, अच्छी अच्छी बातें या सज्जनों के धर्म बहुत हैं, होने सभी चाहिए, लेकिन मुख्य मुख्य बातों का गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने खुलासा किया। संतमत की पहली मान्यता तो यह है कि हम जागृत इष्ट की पूजा करते हैं। पुराने इष्ट यानी पुराने महापुरुष वो आज जागृत नहीं है। उनकी तस्वीर या उनकी मूर्ति जागृत ज्योति तो नहीं कहला सकती। उनके वाणी वचन, उनकी समाधियाँ, उनके स्थान या दरबार, गुरुद्वारा, ये भी जागृत ज्योति नहीं कहला सकते। पूरी दुनिया तो मूर्ति पूजा में, तीर्थ व्रत में लगी है। ये मूर्तियाँ और तीर्थ व्रत ये तो जड़ हैं। तो संतमत का पहला उसूल ये होना चाहिए कि हम जागृत ज्योति के उपासक हैं। बाप जी साहब ने भी दया करके प्रेम प्रकाश में फरमाया और यही बात कही, मैं संत मता अवलंबी हूँ, मैं संत मत का अनुयायी हूँ, पत्थर को कभी न पूजूंगी। बाकी गुण और अवगुण, बहुत सारे अवगुण छोड़ने हैं, बहुत सारे गुण ग्रहण करने हैं, वो सब भी करना ही पड़ेगा, करेंगे। लेकिन संत मत में आते ही सबसे पहले जड़ की पूजा का निषेध। और जिसका इष्ट धारण किया, इष्ट संत मत में है सच्चे संत सद्गुरु और उनके नाम का, यानी परमात्मा के दो रूप होते हैं, निर्गुण और सरगुण। सरगुण रूप है संत सद्गुरु देव का रूप, और निर्गुण रूप है सच्चा सत्य देश का दुनियात्मक नाम। उनके प्रति अनन्यता होनी चाहिए। सत्संगी का दूसरा बड़ा आवश्यक लक्षण एक के प्रति समर्पित,
और बाकी दूसरों को दूसरों की इज्जत कर सकते हैं, दूसरों की अदब कर सकते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरों का इष्ट धारण नहीं करते। वो हमारे प्रीतम नहीं हैं, वो हमारे लक्ष्य नहीं हैं। समर्पण या शरणागति एक इष्ट की ली जाएगी और उसके प्रति अनन्यता का भाव होना जरूरी है। ये संत मत का दूसरा बड़ा लक्षण है, अपने मन को और कहीं अटकाए नहीं। इस बात को एक बड़े सुंदर कवित्व में गोविंद सिंह जी साहब ने फरमाया है। दसों गुरुदेव की वाणी ज़्यादातर तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा में ही है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी साहब और गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने हिंदी भाषा में भी बहुत वाणी वचन कहे हैं। तो ये हिंदी भाषा का है। जागृत ज्योति जपे निस बासर, एक बिना मन नेक न आने। पूरण प्रेम प्रतीत सजे मठ, गोर मडी बठ भूल न माने। तीरथ दान दया व्रत संयम, एक बिना नहीं नेक पिछाने। पूरण ज्योत जगे घट मई जब, खाल सताही निखाली सजाने। जागृत ज्योति जपे निस बासर। जागृत देव यानी वक्त के सच्चे संत, सत्य देश का भेद देने वाले महापुरुषों की शरण लेवे और घट में दुनियात्मक नाम का अभ्यास करे। जो जाप करते हैं सुमिरन वर्णात्मक नाम का, यह संत मत का मूल और असली स्वरूप नहीं है। संत मत में भी नाम का सुमिरन जबान से करना भी जरूरी है और बताया जाता है, लेकिन मूल संत मत दुनियात्मक नाम की साधना का है। इसलिए आपने फरमाया जागृत ज्योति जपे निस बासर। जागृत ज्योत का ही जाप करे और जगत में बाहर सच्चे वक्त के पूरे सत्य देश के भेदी महापुरुषों की शरण लेवे। इस एक ठिकाने पर, ये दो ठिकाने नहीं हुए, ये एक ही है। बाहर जो संत सद्गुरु हैं वो अंतर में सत्शब्द हैं। इस एक के बिना और अपने मन को कहीं ठहरावे नहीं, और मन में दूसरी कोई चीज़ समानी नहीं चाहिए। यानी कि जो घट में सिंहासन है जिसके ऊपर गुरुदेव को अपने इष्ट को विराजमान करना है, उस सिंहासन पर दूसरे किसी को बैठने न दे, दूसरे को वहाँ धारण न करे। रचना में बहुत सारे देवी देवता हैं, रचना के बहुत सारे धनी हैं, सब अलग अलग अधिकारी हैं, अपने ही सच्चे मालिक के नियुक्त किए हुए हैं। उनके हाथ में भी कुछ सत्ता और शक्तियाँ और पावर दिए हुए हैं। वे भी जगत के हमारे और रचना की संभाल के तमाम काम अपनी अपनी जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन वे हमारे आत्मा के यानी सूरत के स्वामी नहीं हैं। उनका अनुशासन भी हमें मानना पड़ेगा, लेकिन उनको हम दिल नहीं देंगे। अनुशासन मानना अलग बात है, दिल में बिठाना अलग बात है। अनुशासन तो चूँकि वो रचना की शक्तियाँ हैं और यहाँ के जो कानून हैं, धर्मराज जी का कानून है, प्रकृति के भी कानून हैं, काल निरंजन भगवान के भी अपने कानून हैं, वो सब हम पर भी लागू होते हैं और हम उनको मानेंगे। लेकिन हमारे घट मंदिर के अंदर विराजमान अपने प्रीतम को करेंगे, जिसका हमने लक्ष्य धारण किया है, वो सत्य देश का सत्शब्द या सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल। दूसरी जगह अपने मन को कहीं ठहराए नहीं, कहीं अटकाए नहीं। अनन्यता का भाव बहुत जरूरी है। यह भक्ति का मूल तत्व है, अनन्यता। कई बार इसका उल्लेख आता है कि अनन्यता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जगत में जितने संत आए सभी उस एक सच्चे मालिक के ही अवतार थे।
तो सब बराबर हैं, लेकिन इष्ट भाव अपने गुरुदेव में होगा। और तो संत सब सिर ऊपर, सुंदर के उर हैं गुरु दादू। एक पूरी श्रृंखला बनाई सुंदरदास जी साहब ने सवैयों की, और 4-4 लाइन के सवैये हुआ करते हैं, और उन सब में अपने गुरुदेव की महिमा की। और ये आखिरी लाइन जो मैंने अभी बोली, ये हर सवैये के बाद में, हर सवैये की आखिरी लाइन यही है कि और तो सभी संत सिर ऊपर हैं, हमारे स्वामी हैं, पूरा सम्मान उनका करते हैं, लेकिन हृदय में विराजमान कौन है? सर पर धारण सबको किया, हृदय में विराजमान अपने गुरुदेव दादू साहब को किया। एक और गुरु दादू साहब जी की महिमा में एक भजन सुंदरदास जी साहब ने फरमाया, जो हम भी कई बार यहाँ अपने सत्संग में बोला करते हैं कि संत संत सब सारिका अपनी अपनी ठोर, गुरु दादू दयाल जी है मेरे ही सर के मोर। वो मेरे सिर के मोर हैं, बाकी सब संत सिर पर हैं। तो अनन्यता उसका नाम है कि एक ही सत्ता के दो स्वरूप हैं। हमारा जिस रूप से परिचय हुआ है, जिस रूप के द्वारा हम पर उपकार हुआ है, जिस रूप के द्वारा हमें अपनाया गया है, जिस रूप की हमने शरण ली है, वो सर्वश्रेष्ठ हो गया, हमने उनके प्रति समर्पण कर दिया। और ये बात कपोल कल्पित नहीं है, सदा से सत्य के सारे नियम सनातन हैं, सदा से हैं। ऐसा नहीं कि अब कलयुग में संत मत में संतों ने जारी कर दिया। जारी तो तब वो होता किया जाता है कि जो चीज़ कुछ आवरण में आ गई है उसको वापस से प्रचलित किया जाता है, सिद्धांत कायम है। त्रेता में भगवान का अवतार हुआ, सुतीक्षण जी त्रेता में हुए, क्योंकि भगवान से उनका रूबरू मुलाकात या भेंट हुई। सुतीक्षण जी भगवान का ध्यान करने के लिए रास्ते में बैठ गए तो अखंड समाधि लग गई। भगवान उनके प्रेम के वश में होकर हृदय में प्रकट हो गए। दशरथ नंदन श्री राम, रघुकुल के स्वामी श्री राम, अयोध्या के राजकुमार भगवान राम धनुष बाण लेकर के उनके हृदय में दर्शन दे रहे हैं, प्रकट हैं। सुतीक्षण जी आनंद में मगन हो गए, सारी सुधि भूल गए। अब भगवान आकर के जगाते हैं तो जगते नहीं, यानी भगवान जगाने की कोशिश करते हैं। उनकी चेतनता सिमट गई है, शरीर चैतन्य है, अभी प्राण पखेरु नहीं उड़े हैं, लेकिन वो चैतन्य एक सामान्य चेतन जो शरीर की संभाल के लिए होता है उतना ही है। बाकी चेतनता सिमट करके तीसरे तिल पर भगवान के दर्शनों में लगी है। तो जगह कैसे? भगवान उनको जगाना चाहते हैं, भगवान उनसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ गए हैं, और मुनि महाराज हैं कि मिलने की बजाय अंतर में ध्यान लगा रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तब भगवान ने क्या किया? अपना राम रूप छिपाया। राम रूप को छिपा करके चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। सुतीक्षण जी जानकार थे, जानते थे कि यही मेरे स्वामी का ही रूप है, ये मेरे स्वामी अपने धाम में इस रूप में विराजते होंगे। लेकिन उनका इष्ट क्या था? उनका इष्ट दशरथ नंदन श्री राम का था। तो वो व्याकुल हो गए। जैसे ही भगवान का राम रूप छिपाया गया, भगवान ने उसे हटाया और चतुर्भुज रूप, भगवान ऐसा नहीं किया बिल्कुल अंधेरा कर दिया। भगवान भी उनके प्रेम के वश में थे, उनके हृदय से निकल नहीं सकते थे, क्योंकि मुनि जी का प्रेम ने ऐसा था कि उसने बांध रखा था। लेकिन भगवान ने अपना रूप बदल दिया। रूप बदलते ही मुनि व्याकुल हुए, व्याकुल होकर आँख खोल दी। वो भगवान का ही रूप था। इतना घबराने की उसमें अपन सोचते हैं कि क्या जरूरत थी? जरूरत ऐसी नहीं थी। बात अनन्यता की है। उनका इष्ट भाव भगवान के सरगुण देहधारी नर रूप में था। भक्ति मार्ग में सरगुण इष्ट यानी देहधारी इष्ट ही सबसे बड़े होते हैं। इसलिए
पलटू साहब ने फरमाया भी है, सब में बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीसरे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। संत रूप सबसे बड़ा जगत में। तो इस तरह की अनन्यता होनी चाहिए। और उस एक जहाँ अपना इष्ट भाव है उसके अलावा और कोई मन में धसना नहीं चाहिए। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे मठ, गोर मडी मठ भूलन माने। सभी संप्रदायों में अपने अपने धर्म स्थान बन जाते हैं। जब संत मत कायम हुआ, सदगुरु कबीर साहब जी ने कलयुग में संत मत जारी किया, तो अपने भी संत मत के भी स्थान बनने शुरू हो गए। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी के अपने संप्रदाय में, वो तो 10वें गुरु थे, 9 महान गुरुदेव उनके पहले हो चुके थे सदगुरु और सब लोग फिर उसी की टेक बांध लेते हैं। जाके फेरी लगाना, वहाँ मत्था टेकना, वहाँ पे भेंट पूजा अर्पण कर देना। और भेंट पूजा क्या, स्वर्ण मंदिर तो बहुत ज़्यादा सोना उसमें लगा है, उसके गुंबज में और ऊपर की सब दीवारों में 5-6 फुट के छोड़ के ऊपर जितना भी ऊंचा है सब सोने से मंडा हुआ है। लेकिन और भी कई गुरुद्वारे बन गए, उन सब के गुंबज भी स्वर्ण मंडित हैं। वो सेवा कर देंगे, रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत वो अर्पण भी करते हैं, दर्शन करके आते हैं, वहाँ का प्रसाद भी लेते हैं। कई जगह समाधि की पूजा प्रचलित है, मंदिर में मूर्ति की पूजा प्रचलित है। और संत मत में निर्गुण संप्रदाय में मठ बना लिए जाते हैं, मूर्ति नहीं रखी जाती, लेकिन मठ की भी एक टेक बना लेते हैं। हम फिर अलग अलग संप्रदाय हो जाते हैं, तो कहते हैं एक मत में कई छोटे छोटे फिरके हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो, हम फलाने वाले, अपना मठ का नाम लेके बताते हैं। अभी कबीर साहब जी के बनारस में कई स्थान हैं, कोई कहे कहाँ जा रहे हैं, कौन हो, कबीर पंथी हैं, कहाँ जा रहे हो, कबीर चोरा जा रहे हैं। वो कहते हैं हम तो कीर्ति मंदिर जाया करते हैं। कोई कहते हैं हम गढ़वा घाट वाले हैं, और कबीर साहब वाले हैं ये भूल गए, कहते हैं हम गढ़वा घाट वाले हैं, तो मूल रूप में तो हम कबीर साहब वाले हैं सब। तो इस तरह से छोटे छोटे फिरके बन जाते हैं। इसके प्रति महापुरुष सावधान करते हैं कि मठ किस बात का बनना चाहिए, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे मठ। अपने गुरुदेव अपने बाप जी तो प्रेम मंदिर में विराजने वाले हैं। संगमरमर के या और किसी सुंदर इमारत में, सुंदर समाधि में, या कि सोचें कि प्रेम प्रकाश में विराजते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेम मंदिर के निवासी हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी साहब फरमाते हैं कि सत्संगी कैसा होना चाहिए, अपने घट मंदिर को, घटाकाश को, अपने हृदय मंदिर को प्रेम मंदिर बना ले। अपने हृदय को पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे मठ, पूर्ण प्रेम और पूर्ण विश्वास से उसे सजा दे। मंदिर तो अंदर बना हुआ है, ये हृदय अपने स्वामी का, सच्चे मालिक का रहने का मंदिर है, जो उन्होंने खुद ने बनाया है। इस मंदिर को स्वयं मालिक ने अपने हाथ से गढ़ा है या उनकी आज्ञा से प्रकृति ने गढ़ा है, तो यह मंदिर उनके रहने का है। अभी हमारे घट में क्या है, अभी हमारे घट में प्रेम और प्रतीत की जगह क्या क्या चीज़ें हैं। हम कहते हैं हम सत्संगी हैं, हमारे घट में हृदय के बीच में मेरे सुघर स्थान थे तेरे, तहाँ पर ठग किए डेरे, किसे विपदा सुनाऊँ मैं। बाप जी साहब ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि हमारी दशा ऐसी है कि हमारे गठ मंदिर में हमने चोरों को बसा लिया है, डाकुओं को, ठगों को हमने खुद ने उनको बसाया है। अब बसाया है कि वो घुस गए हैं, दोनों बातें एक ही है, हमने ही बसाया है। तो जो मंदिर बाप जी के विराजने की जगह होनी चाहिए, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार चोर बसते हैं। अब ये भारी समस्या है। गुरु साहिब आज्ञा देते हैं कि इनको निकालो और
प्रेम और विश्वास को से अपने हृदय मंदिर को सजाओ, तब आकर के वहाँ बाप जी विराजेंगे। और अभी जो उदाहरण लिया, सारे उदाहरण प्रेम वाले उदाहरण तो सर्वांग ही होते हैं, फिर वही उदाहरण काम आ जाएगा। सुतीक्षण जी के हृदय में भगवान को प्रकट बार तो भेंट करने के लिए आ गए हैं, और जहाँ सुतीक्षण मुनि जी बैठे हैं वहाँ से भगवान चंद कदम की दूरी पर ही लिया सुतीक्षण जी ने। तब से जंगल में कुटिया बना के अकेले रहते हैं, मिल लेंगे 2 मिनट में तो मिल ही लेते हैं, लेकिन प्रेम के बस में होकर भगवान को तुरंत प्रकट होना पड़ा। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। भगवान को हृदय में प्रकट होना पड़ा, बाहर से तो 100 कदम दूर है, लेकिन अंदर प्रकट हो गए। और अब भगवान खुद मुनि जी को चाहते हैं कि वो जग जाएं, अंदर बाहर आ जाए, चेतना बाहर आ जाए देखने। प्रेम और प्रतीत भरपूर हो तो बाप जी हमारे हृदय मंदिर को छोड़ के कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, जा भी नहीं सकते। तो संतों ने फरमाया कि बाहर के मठ मंदिरों का सम्मान, उनकी अदब बहुत ज़रूरी है, एक सीमा तक है। ये हमारे मूल परमार्थ में, अंतरी प्रेम में मददगार हैं, प्रेम के उद्दीपक कारण हैं, अपने इष्ट से संबंधित हैं। जहाँ अपना इष्ट विराजते हैं, जहाँ अपने इष्ट ने शरीर त्यागने के बाद में हमने उनकी समाधि मंदिर बनाया, जहाँ वो प्रकट हुए, और जहाँ बैठकर उनका नाम लिया जाता है, जहाँ रोज़ बैठ कर के सत्संग की जाती है, वो सब अपने इष्ट के प्रेम के उद्दीपन के निमित्त कारण बनते हैं। इसलिए सब की कीमत है, सब श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं। वहाँ मत्था टेकने से हमारे पाप और विकार हल्के होते हैं। लेकिन भगवान यानी अपने बाप जी या इष्ट कहाँ विराजते हैं? प्रेम मंदिर में, और प्रेम मंदिर गटवाड़ा जी। और यही बात बाप जी साहब ने श्री सतगुरु दयालु जी की से विपदा सुनाऊं में फरमाई, और यही बात हम विचार कर रहे हैं। और इसी बात की अगला जो मतलब जो घट मंदिर में हमारे शत्रु बैठे हैं, इन शत्रुओं को निकाल करके प्रेम को बसाना है। अगला जो है इस बात का शत्रुओं को निकालने के बाद में करने वाला काम है प्रेम और भरोसे को हृदय के अंदर भरपूर बसाना। और यही मठ है। इसके अलावा बाहर के कोई मठ, मडी, समाधि, दरगाह किसी में न उलझे, क्योंकि हम बाहर मुखी हैं नहीं। हम कहते हैं कि हम संत मत के सत्संगी हैं, तो संतों ने हुक्म दिया कि पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे मठ, गौर मडी मठ भूल न माने। इनको भूल करके इष्ट की जगह न मान ले। यहीं पे अपना परमार्थी जो हमारा रास्ता तय करने, हमें परमार्थी पंथ पर जो हम चल रहे हैं, हमारी यात्रा यहीं समाप्त न कर दे बाहरी कि जाकर के वहाँ दर्शन करके आ गए, अब हो गया पूर्ण, जीवन सफल हो गया। ऐसा नहीं है। परमार्थी यात्रा घट में ही शुरू होगी और घट में ही किसी मुकाम पर पहुँचेगी। इसको बाहर समाप्त नहीं कर देना है। इसलिए कहा कि इनको भूल करके भी माने नहीं। माने नहीं का मतलब ये नहीं है कि स्वर्ण मंदिर में जाके मत्था टेकने का खालसा संप्रदाय वालों को गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने मना किया था क्या? नहीं, मना नहीं किया। वो स्वयं टेकते थे मत्था वहाँ पे जाके। ननकाना साहब, करतारपुर साहब और बाकी बीच में जितने गुरुदेव हो गए, महान गुरु 9 उनके पहले हो गए, उन सब के स्थानों पर जाकर के उन्होंने बाकायदा आदर, श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण प्रतीत के साथ मत्था टेका। हमें भी ऐसा ही सिखाया, लेकिन अंतर यात्रा अलग है। मालिक के पास पहुंचने का रास्ता अलग है। वो बाहर किसी मठ पे जाकर के समाप्त नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन का ध्येय तो अंतरी ही रहना चाहिए, क्योंकि हम संत मत के सत्संगी हैं। यदि हम खालसा हैं तो अंतर्मुखी होना चाहिए। खालसा हैं तो अपने घट मंदिर को पूर्ण तरीके से
साफ सुथरा निष्पाप करके, काम क्रोध लोभ मोह से खाली होकर के, रहित होकर के, और फिर जो है ना उस हृदय मंदिर में बाप जी के चरणों का प्रेम प्रतीत सजावें तो बाप जी वहीं विराजेंगे। तीर्थ दान दया व्रत संयम एक बिना नहीं नेक पिछाने। और सभी काम जितने भी काम ऐसे हैं जो विधि वर्ग में आते हैं, निषेध वर्ग के काम नहीं करने, निषेध कर्म नहीं किए जाने चाहिए। वो सत्संगी के लिए कलंक है, उनसे पाप भी लगता है और शास्त्रों ने मना किया है। वो समाज के अहित के काम है, किसी को कष्ट देना, किसी की आत्मा को सताना, बेईमानी करना, यहाँ के कानून को तोड़ना, जीव हत्या करना, कड़वा बोलना, ये सारे के सारे काम निंदनीय हैं, आत्मा पर बोझ और कर्जा चढ़ाने वाले हैं। खोटे कर्म जितने भी हैं, अच्छे कर्म जितने भी हैं, उनको करने की मनाही नहीं है, लेकिन फिर सावधान करते हैं। ज़्यादातर भले लोगों में आगे जाकर के ये एक विघ्न आके और उपस्थित हो जाता है। वो दूसरों का भला करने में इतना लग जाते हैं कि अपने खुद के भले को भूल जाते हैं। कैसे कि भूखे को अन्न भी देना चाहिए, कमज़ोर की मदद भी करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए, पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानवरों और पक्षियों की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, रात और दिन इसी में लगे रहते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपने आत्मा के भले का काम का भी मौका अभी ही मिला हुआ है, उसको भूल गए। जो काम वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी काम दूसरा है, उसको ही ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा समय, ज़्यादा तवज्जो से करना चाहिए। साथ में जो समय मिले उसमें भले काम करने चाहिए। तो तीर्थ दान दया व्रत संयम एक बिना नहीं नेक पिछाने। उस एक लक्ष्य को छोड़ करके इनसे कोई विशेष लगाव, परिचय या पहचान नहीं होनी चाहिए। उस एक को भूल गए तो इनको याद रख के क्या करना है। यदि बाप जी का नाम भूल जाएं, कोई संत मत का सत्संगी और बाप जी के नाम की टेक ही छूट जाए, कहीं गैर मत वालों के साथ जाएं तो सबका मालिक एक साईं बाबा के यहाँ भी जाके उतने ही प्रेम से माथा टेक दे जितना बाप जी के दरबार में टेकता है। दोबारा कहते हैं सब एक ही हैं, ऐसा कहने लग जाए। कोई मिले तो उसे हरिओम करने लग जाए। ये क्या है? उसका मतलब उसने कदर नहीं जानी, सबको सब दान 22 पंसेरी कर दिया। अच्छे अच्छे काम करते हैं, परमात्मा का नाम किसी रूप में लेते हैं तो गाली देने से तो अच्छा ही है। यदि राम राम कर लिया तो गाली देने से तो अच्छा किया। लेकिन बात यह है कि अपना मूल लक्ष्य, अपना ध्येय, अपना इष्ट, उसकी मुख्यता को छोड़ करके कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा काम किया जा सकता है अच्छा वाला, वो भी मुख्य काम को तो पूरी तवज्जो के साथ, और उससे जो बाकी का समय मिले उसमें जीवन यापन के लिए जो बाकी समय गुजारना पड़ता है उसमें कुछ अच्छे काम भी करे, परोपकार के काम भी करे, दया के काम भी करे, किसी की मदद करे, लोगों के प्रति करुणा भाव रखे। बहुत अच्छी बात है। सब में एक ही आत्मा है और वो सब आत्मा एक ही मालिक की अंश है। उनको मालिक का रूप जान करके उनकी सेवा करना बहुत अच्छा काम है। लेकिन सोचें कि यदि कोई आदमी सत्संगी हो करके खूब दया उसके ऊपर मालिक की हो, खूब अच्छे संस्कार उसके हों, खूब अच्छी लगन हो उसकी, और रात दिन बाप जी के प्रेम के पंथ में कुर्बानी दे दे, और रात दिन एक करके जो है ना बाप जी के वचनों का हुक्म का पालन करे, दीनता के भाव में रहे, प्रेम को बढ़ाता रहे, तो वो तो थोड़े ही समय में सत्यदेश में जाके डंका बजाएगा। और तब वो चाहे तो जीवों पर उसकी नज़र से ही दया, उसकी दृष्टि में ही दया हो गई तो दया दृष्टि से ही भला हो जाएगा दूसरे दुखी प्राणियों का। अगर इस काम को छोड़ करके वो बीमारों की सेवा में लग जाए तो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कितने ही बीमारों की सेवा कर ले, न तो बीमार ख़त्म होंगे न बीमारी ख़त्म होगी। और वो जो अपने भले का काम था वो रह गया, वो दूसरा मौका मिलेगा नहीं तो उसका क्या होगा। इसलिए संतों ने कहा कि तीर्थ, इसका यह मतलब नहीं है संतों के इस
उपदेश का ये तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए कि संत मत में इन कामों की मनाही है, नहीं, ये तो गलत अर्थ हो जाएगा। इन कामों की मनाही कतई नहीं है, ये काम हमें करने की आज्ञा है, बल्कि करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पास एक रोटी साबित हो और भूखा आ जाए तो हमारा फर्ज है कि आधी उसको दें। रोटी में से टूका में से टूक, ऐसा एक दुलंदासी साहब ने फरमाया कि एक टुकड़ा हो तो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ करके उसको दे दें और थोड़ा अपन खा लें, थोड़ा उसको दे दें। इतना फर्ज है हमारा। लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर केवल इस काम के लिए नहीं मिला है, ये बात नहीं भूल सकते। सच्चे गुरुदेव ने दया की है, हमें यहाँ से लौट करके अपने घर पहुँचने का रास्ता बता दिया है। उस रास्ते पर दो भी कदम नहीं चलने, बाहर का काम ये करते रहें तो इसमें गुरुदेव को प्रसन्नता होगी। लेकिन प्रसन्नता फिर एक होती है सच्ची प्रसन्नता, सच्ची प्रसन्नता नहीं होगी, प्रसन्नता होगी। खुश तो होंगे, मालिक ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि किसी भी प्राणी की सेवा करते हैं उस प्राणी के घर में भी वही मालिक विराजमान है, इसलिए मालिक तो खुश ही होगा। लेकिन सच्ची प्रसन्नता तो तब ही होगी कि जब जगत के सारे कामों को पीछे छोड़ के, भले और बुरे, भला और बुरा नहीं ओढ़े, पाप और पुण्य दो छोड़े, मैं से गर तू मुख मोड़े, संभाले तुझको सत साई। यह नहीं कहा कि भले काम नहीं करना, भले बुरे के झंझट में नहीं पड़ेगा, इसका फल हमें आगे मिलेगा और हमें स्वर्ग में सुख मिलेगा, अगले जीवन में हमें प्रचुर संपत्ति मिलेगी, पूरा सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सत्ता हुकूमत राजपाट मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे। ये सब ओछी बातें हैं। भले सब काम करने का इसलिए करे कि वो मालिक की सेवा का रूप है, दीन दुखी मालिक के अंश हैं, मालिक के रूप हैं, उनकी सेवा भी मालिक की सेवा है, उनको मालिक को प्रसन्न करने वाली है, बाप जी को प्रिय है। इसलिए हमारा फर्ज है कि उनकी पसंदगी के काम करें, इसलिए कर देते हैं। उसका फल कुछ नहीं चाहिए, फल एक चाहिए कि बाप जी प्रसन्न रहें, प्रसन्न हो जाएं, बस। तमाम काम का फल एक ही, सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो। जितने अच्छे अच्छे काम करें सब के बदले में एक ही चीज़ कि हमें बाप जी के चरणों का प्यार मिले। इस बात को न भूले, इस बात को कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसके बदले में हमें बाप जी के चरणों का प्यार मिल जाए, बाप जी दया करके इस पर रीझ करके हमें अपने चरणों का प्यार दे दें, तब तो वो बहुत अच्छे काम है। बस इसी नियत से किए जाने चाहिए। मूल बात जो है कायम रहनी चाहिए। तीर्थ दान दयाव्रत संयम एक बिना नहीं नेक पिछाने, पूर्ण जोत जगे घटमई जब खाल सताए निखालिस जाने। निखालिस याने शुरू में ही अपन ने विचार किया, निखालिस उसे कहते हैं जो 100% शुद्ध हो, 100% प्योर, मतलब पूर्ण निर्मल। पूर्ण निर्मल है, विकार गंदगी कुछ भी नहीं है, वो संत मत का सत्संगी है। और वो संत मत का सत्संगी है और वो संतों को, गुरुदेव को, बाप जी साहब को, मालिक को वो प्रिय है। सारे विकार जाएंगे कैसे? जिसके हृदय से विकार चले गए हैं, जो पूर्ण निर्मल हो गया। कबीर साहब ने फरमाया कि इतना निर्मल हो गया जैसे गंगा जी का पानी। अब तो मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। वो मालिक पीछे पीछे घूमेंगे, जैसे छोटे बच्चे के पीछे माँ घूमती रहती है, वैसे वो मालिक दया करके इस तरीके से हमसे इस तरह का प्रेम भी करेंगे, तैयार हैं करने को। लेकिन कब? जब हृदय निखालिस हो जाएगा। हृदय निखालिस कैसे हो जाएगा? पूर्ण ज्योत जगे घट में, जब प्रेम की परिपूर्ण ज्योति जगत घट में प्रकट हो गई। अब प्रेम किसका नाम है? प्रेम का प्याला, नाम का प्याला पर्यायवाची माने गए संत मत में। जो दुन्यात्मक शब्द है, सदगुरु शब्द है, उसका जो दुन्यात्मक रूप है वो प्रेम का सरगुण रूप है। प्रेम तो निर्गुण भावना है। तो जिसके हृदय में
सच्चे पूरे गुरुदेव के दिए हुए भेद के अनुसार नाम प्रकट हो गया, तो वो प्रेम की ज्योति या नाम की ज्योति प्रकट हो गई। दीपक 12 प्रेम, दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, ये पलटू साहब ने फरमाया। तो नाम का दीपक जिसके हृदय में जल गया, यानी प्रेम की ज्योत जिसके घट में जलती है। या शुरू में जिस बात का उल्लेख किया कि अपने घट मंदिर को प्रेम और प्रतीत से सजाए, अपने घट मंदिर में, अपने घट रूपी हृदय में, अपने घट रूपी घड़े में मालिक के चरणों का प्रेम का अमृत भर ले। किसी भी तरीके से बात को कहा जाए, बात तो वही है। अब यहाँ फरमाते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम की वो ज्योत जल रही है, तो जहाँ दीपक जलता है वहाँ पर अंधेरा रहता है क्या? जहाँ पे रोशनी का कोई भी उपाय काम कर रहा है, दीपक जले कि बल्ब जले, वहाँ पे अंधेरा कैसे रहेगा? जहाँ सूरज है वहाँ रात नहीं हो सकती, जहाँ प्रकाश है वहाँ पे अंधेरा नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ नाम है वहाँ विकार नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ माया का प्रेम, यानी मालिक के चरणों का प्रेम। तो जहाँ प्रेम है वहाँ पे दूसरा मालिक के चरणों का प्रेम है, तो माया के जो विकार हैं, मोह और लोभ, जगत और जगत के नश्वर पदार्थों में जो हमारी आसक्ति, राग, द्वेष, ये कहाँ से होंगे? जब आप जी के चरणों का प्रेम है तो लगन उधर लगी हुई है, तो किसी से द्वेष करने का हमें समय कहाँ मिलेगा? हमारा मन उधर क्यों जाएगा? कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। तो घट को निष्कलंक करने के लिए या घट को विकार मुक्त करने के लिए उपाय है कि घट में प्रेम की ज्योत या नाम की ज्योत जागृत की जाए, जलाई जाए, और उसी को जलाने का, नाम के प्रकाश को हृदय में प्रकट करने का ही उपाय सुरत शब्द योग के रूप में बाप जी साहब और सभी संतों ने हमें बताया। तो जब वो प्रकट होगा तब हम निखालिस हो जाएंगे। यहाँ पे बात यह है कि हम संतमत के सत्संगी होने के लिए पूर्ण पवित्र होना जरूरी है। पूर्ण पवित्रता कैसे आए इसी बात, और कैसे होनी चाहिए इसी बात को महापुरुष हमें समझा करके कह रहे हैं। तो संत फरमाते हैं कि जब वो पूर्ण प्रेम की ज्योति, वो नाम की ज्योति घट में प्रकट हो जाएगी, हम लगन के साथ, दीनता के साथ, शोक के साथ, उमंग के साथ बाप जी की दया की भीख मांग करके, बाप जी की मदद लेकर के उस अभ्यास में जी जान से जुटेंगे। आलस, प्रमाद, इन सब से बचेंगे, मनुष्य जीवन की कदर जानेंगे, बाप जी के उपदेश और दया की कीमत समझेंगे। क्योंकि ज़्यादातर समस्या किस बात की है? आलस की, या जगत से जो हमारा आसक्ति का बंधन है, राग, उसकी, या बाप जी के चरणों में पूरा प्रेम नहीं है, उसकी समस्या तो इतनी ही है। लगन की कमी है, शौक की कमी है, बाप जी के चरणों की प्रेम की कमी है, उमंग की कमी है, आलस भरपूर है, कर्मठता नहीं है, मनुष्य जीवन की कदर नहीं है। इतनी सब बातों के रहते हुए अनमोल समय जा रहा है। तो प्रेम की ज्योत प्रकट करने के लिए दीपक में भरा हुआ घी या तेल और उसमें रखी हुई बाती और पास में रखी हुई दिया सलाई, इतनी चीज़ें तैयार है। लेकिन हमने अभी जो ना दिया सलाई से माचिस निकाल करके और उसको जला करके दीपक को जलाने का छोटा सा काम नहीं किया। दीपक बाप जी का, तेल बाप जी का, बाती बाप जी की दी हुई, और कार जला ले भाई, हाँ जलाना है, आप थोड़ी दया करो, फिर जला ही लेंगे आपकी दया से। और कहते हैं ठीक है, हम बताने को तैयार हैं, ऐसे ऐसे खोल माचिस, ऐसे करने कर लेंगे, अभी थोड़ा फुर्सत कहाँ है, अभी थोड़ा बाहर के काम करने, अंदर में आएंगे तब अंधेरा है तो प्रकाश कर लेंगे। वो कर लेंगे में तो आज तक हुआ नहीं, आगे भी होने वाला मुश्किल ही लगता है। लेकिन उसके बगैर हृदय निखालिस नहीं होगा। जब निखालिस नहीं होगा तो हम खालसा नहीं हुए, और खालसा नहीं हुए तो बाप जी के नहीं हुए। तब हम संतमत के सत्संगी कहलाने के सही सत्पात्र नहीं हुए। प्रेम की ज्योत
बाप जी के चरणों का प्रकट प्रेम जिस हृदय में नहीं हो, या अंदर में नाम को, शब्द को प्रकट न कर पाए, तो हमने बाहर के उपाय कुछ आधे अधूरे मन से किए हैं। एक तो बाहर के उपायों की अपनी सीमा है, दूसरा जो उपाय हमने बाहर के किए हैं वो आधे अधूरे मन से किए, नहीं तो वो भी फलदायी हो सकते हैं। सत्संग, सेवा, सुमिरन जो बाहर से करते हैं, विनती, प्रार्थना, ये 4 बड़े बड़े काम, कुछ न कुछ हमने इसमें समय लगाया, लेकिन वो एक लेकिन शब्द अटक गया। ये लेकिन, किंतु, परंतु वो भी गया नहीं। लेकिन आधे अधूरे मन से किए, आधे अधूरे मन से किए तो वो भी नहीं फले। इसलिए संतों ने कहा कि कैसे ही करो, निखालिस तो तब ही होगे, अंधेरा तो तब जाएगा जब प्रेम की ज्योत, नाम की ज्योत हृदय में जलेगी, और जब निखालिस होंगे तभी बाप जी वहाँ आकर के विराजेंगे घट में। निखालिस होंगे तभी हम खालसा कहलाएंगे, और जब हम खालसा यानी सत्संगी होंगे तभी तो बाप जी के पूर्ण सत्संगी, सही तौर पर सत्संगी या सच्ची शरणागति, या जिसके घट में बाप जी प्रकट हैं, इस बात को किसी भी तरीके से कह सकते हैं, तब ही हासिल होगी। तो ये है सत्संगी होने का सही तात्पर्य। और ये बात जो है मनगढ़ंत तो है नहीं, महापुरुषों ने कही है। पूर्ण प्रेम पूर्ण ज्योत जगे घटमई, जब खाल सताए निखालिस जाने। तब वो निखालिस यानी पवित्र होने पर खालसा यानी संत मत का सत्संगी कहलाया जाएगा। ये परिभाषा उन्होंने दी जिन्होंने खालसा संप्रदाय चलाया। इसलिए अपन कौन होते हैं कि ये सही है कि नहीं है। खैर, अपना तो दर्जा ऐसा होना ही नहीं, ऐसी बात मन में आनी नहीं चाहिए। महापुरुषों ने जो कहा वही अकाट्य सत्य है 3 काल में। यह संतमत के सत्संगी की परिभाषा महापुरुषों ने, संतमत के महापुरुषों ने दी है। अब हमें भी इस संतमत के सत्संगी की कसौटी पर खरा उतरना है, तो कोशिश में लग जाना चाहिए। कोशिश में लगने का मतलब, पहले हम इष्ट भाव पर पक्के हों। बाहर के ढकोसले जो हम पहले करते आ रहे थे उनको पूरी तरह से अब भी नहीं छोड़ा, छोड़ भी दिया और पकड़ा हुआ भी नहीं है। नई चीज़ को पूरा पकड़ा नहीं, पुरानी चीज़ को पूरा छोड़ा नहीं। तो इधर के वे उधर एक पाँव नाव में रख दिया और एक पाँव अभी भी बाहर है। अब यदि नाव चल दी तो भी डूबेंगे, गिर जाएंगे, और नहीं चलेगी तो भी रास्ता पार नहीं होगा। यह कैसी दशा हो गई। एक पाँव तो बाप जी की नाव में रख दिया है, लेकिन दूसरा पाँव अभी भी बाहर ही है। कर्म भरम किसके छूट गए हैं? बहुत सत्संगी होते भी हम लोगों के बाकी हैं बहुत सारे कर्म भरम। अनन्यता नहीं है। बाप जी के स्वरूप के प्रति संपूर्ण समर्पण, बाप जी के चरणों का संपूर्ण समर्पण नहीं है। दूसरे का भरोसा भी आ जाता है, दूसरे को भी मना लेते हैं, तो फिर जागृत ज्योत जपे निस्बासर वो कहाँ हुआ। मलूक दुनिया बावरी, पत्थर पूजन जाय। मलूक पूजे आत्मा, कुछ देवे कुछ खाए। अरे लोग मंदिरों में वो पत्थर की निष्प्राण मूर्ति को पूजने के लिए जाते हैं, और पैदल यात्राएं करने का एक कलयुग में और बहुत ज़्यादा रिवाज फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बस अब चतुर्मासा लग गया बारिश के मौसम में, तो बहुत सारे जगह पे पूरे उत्तर भारत में आमतौर पर सभी जगह लोग जो अपने छोटे मोटे जहाँ अपना विश्वास की डोर बांध ली वहाँ पे पैदल यात्रा करने के लिए जाते हैं, तकलीफ़ पाते हैं। बरसात के मौसम में कई दिनों तक की पैदल यात्रा करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, आंखों देखी बात है। हाँ, हम वहाँ जाते हैं बरसात के मौसम में जोधपुर के पास, वहाँ एक रामदेवरा है, रामदेव जी वहाँ कभी हो गए। मारवाड़ के वो लोक इष्ट हैं, लोक देवता। तो लोग सैकड़ों मील से उन दिनों में सड़कों के ऊपर लाइन लगी रहती है, टूटती नहीं, भीगते हैं बरसात में, सावन भादों के महीने में। तो हम लोगों ने, मलूक साहब फरमाते हैं कि मलूक दुनिया बावरी। अब वहाँ रामदेव जी तो किसी दिन थे, उस दिन थे,
और क्या थे कैसे थे उस बात को छोड़ भी दें तो आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो एक मंदिर है और एक उनकी मूर्ति है। मल्लुक साहब कहते हैं लोग संतों से नाराज़ होते हैं, और ये बात हम ज़्यादा जोर दे कर के कहें तो हमसे भी, सत्संगियों से भी लोग नाराज़ ही होंगे, खुश क्यों होंगे? लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। मल्लुक दुनिया बावरी पत्थर पूजन जाए। देखो कैसे लोग नादान हैं कि पूजने के लिए जाते हैं। पहले तो जाते थे तो वाहन पे बैठ के तो जाते थे, अब पैदल और जाने लग गए, और कई चप्पल खोल के जाते हैं। पत्थर पूजन जाए। मल्लुक साहब कहते हैं भाई हम तो नहीं जाते, मल्लुक पूजे आत्मा। हम तो जागृत चैतन्य मूर्ति की पूजा करते हैं, और हम जिनकी पूजा करते हैं कम से कम इतना तो हमें लाभ है कि हम ले जा कर के उनको कोई चीज़ भेंट स्वरूप सामने पेश करते हैं। तो हमारे जो गुरुदेव हैं, संत हैं, साध हैं, वो कुछ प्रसाद स्वयं लेंगे और कुछ हमें भी वापस देंगे। खाने को तो मिलेगा, मूर्ति को दें तो कुछ नहीं वापस, मूर्ति बोलती नहीं। और मेले ठेले जहाँ बड़े बड़े होते हैं वहाँ वो बोलना और प्रसाद मिलना क्या होता है? वहाँ ठग विद्या होती है, जेबें करती है, सारे दुनिया के अधर्म के काम भी होने लगे। तो हम संत मत के हैं। शुरू में ही अपन ने विचार किया था, मैं संत मता अवलंबी हूँ, पत्थर को कभी न पूजूंगी सतगुरु स्वामी को, मैं राम रहीम ने ध्याऊंगी। कई बातें फरमाई आगे, और वो सब पूर्ण सत्य हैं। अब किसी को अच्छी लगे कि नहीं लगे उससे क्या लेना देना, सच्ची बात तो सच्ची होती है। हमें तो अच्छी लगनी चाहिए। ये उपदेश दूसरों के लिए नहीं है, संत मत के सत्संगियों के लिए है। तो जागृत ज्योति जपे निस बासर, शुरुआत यहाँ से हुई कि जागृत ज्योति यानी वक्त के गुरु की आराधना करे, उनका इष्ट धारण करे, फिर उनके प्रति और सद्गुरु नाम के प्रति अनन्यता का भाव लावे, और अपने घट मंदिर में विकारों को दूर करके प्रेम और प्रतीत को बसावे। अभी घट मंदिर क्या है? काम का मंदिर, क्रोध का मंदिर, लोभ का। साक्षात मंदिर देखना हो तो मेरा हृदय, मोह का साक्षात मंदिर देखना हो तो मेरा हृदय, अहंकार का रूप देखना हो तो मैं साक्षात अहंकार का पुतला। तो फिर कैसे बाप जी विराजेंगे इस मंदिर में? तो बाप जी कैसे आएंगे? ये तो तहाँ पर ठग किए डेरे, किसे अर्जी सुनाऊं मैं? ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तो धीरे धीरे सत्संग के आश्रय से, नाम के सुमरण से, नाम के अभ्यास से, बाप जी से प्रार्थना करके, उनसे दया की भीख मांग करके, उनकी दया की मदद से अपने घट में विकारों को दूर करके प्रेम प्रतीत को बसाए, तब अपने इष्ट वहाँ आकर के विराजेंगे। और बाकी जो इतने भटकाव के साधन हैं उनमें न उलझे। बस इस तरीके से निखालिस हुआ जा सकता है। इस तरीके से हम भी खालसा, सच्चे खालसा हो सकते हैं। गुरुदा खालसा यानी गुरु की संगत, संतों की संगत को, गुरु की संगत को, एक ही बात है। तो ये बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंचा पैमाना, ऊंचा नीचा तो नहीं है, वास्तविक है। ऐसा ही होगा तब मालिक खुश होंगे, ऐसा होगा तभी हमारा सच्चा भला होगा, नहीं तो कैसे होगा। ये है संतों के द्वारा की गई परिभाषा, दिया गया मूल्यांकन हमारा कि इतना होगा तब सत्संगी हो जाओगे। और जब उनके हो गए तो फिर उन्होंने अपना मान लिया और हम उनके हो गए तो ज़्यादातर सारी समस्याएं समाप्त। तो बाप जी से दया करके उनके चरणों में प्रार्थना। कमज़ोर के पास तो एक ही हथियार है कि वो प्रार्थना कर सकता है। हम कमज़ोर हैं तो हमारे पास तो और कोई हथियार नहीं है। हमारे पास तो यही उपाय है कि हम प्रार्थना करें कि बाप जी जैसा आपने खालसा का स्वरूप, सत्संगी का स्वरूप समझाया, दया करके हमको भी वैसा बना लें, हम भी आपके सेवक या आपके सत्संगी या गुरु का खालसा कहलाने के काबिल बन सकें। इसी प्रार्थना के साथ विराम। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, वह दिलबर सबसे आला है, वह दिलबर
हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, वह दिलबर सबसे आला है। वह दिलबर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है। दिल अपना भोला भाला है। और इश्क बड़ा मत वाला है। और इसका बड़ा मत वाला है। अब क्या कहिए और न जीरागे, अब क्या कहिए और नजीर आगे, अब कौन समझने वाला है। अब कौन समझने वाला है। हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए, जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिलगी